तो फ्रेंड, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि समास किसे कहा जाता है और समास को कितना भाग में बांटा जाता है। समास हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। काहे कि अगर हम कोई भी एग्जाम में बैठते हैं तो हमें उस एग्जाम में व्याकरण से क्वेश्चन रहता ही रहता है और समास से एक न दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहे आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं या तो फिर इंटर का एग्जाम या तो फिर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम। इसी के लिए समास हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि समास किसे कहा जाता है और समास को कितना भागों में बांटा जाता है। तो पहले हम देखेंगे समास क्या है। समास देखेंगे, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने एक नए समास को हम लोग क्या कहते हैं, नए शब्द को हम लोग समास कहते हैं। सार्थक शब्द, तो सार्थक शब्द का मतलब होता है किसी निश्चित चीज का अगर बोध कराता हो तो हम लोग उसको सार्थक शब्द कहते हैं। अब देखेंगे समास को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा पहला है अव्ययी भाव समास। तो देखेंगे अव्ययी भाव समास किसे कहा जाता है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी समास कहा जाता है। यानी कि जिन भी शब्दों के प्रारंभ में, यानी कि पहले उपसर्ग हमारा पहले लगता है, ठीक ना। जिस शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो तो हम लोग उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब उपसर्ग देखेंगे कौन कौन उपसर्ग लगता है, जैसे में यथा हो गया या तो फिर आ, भर, अनु, निर, प्र और प्रति। अब वाक्य प्रयोग से हम लोग समझते हैं कि उपसर्ग कैसे लगता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर हो गया अनुरूप, यहाँ पर अनुरूप हुआ ना। अगर इसको हम अलग करते हैं, विच्छेद करते हैं, बांटते हैं तो अनु जोड़ रूप, तो यहाँ उपसर्ग ये हमारा पहले लगा है उपसर्ग अनु यहाँ पर अनु कहाँ पर यहाँ पर अनु है तो अनु जोड़ रूप, तो उपसर्ग हमारा पहले लगा है ना अनुरूप, तो फिर उपसर्ग पहले लगा तो हम लोग उसको कहेंगे अव्ययी भाव समास। उसे अनुरूप को ही अगर समास विग्रह करते हैं तो रूप के योग्य को ही अनुरूप कहा जाता है। अब देखते हैं आजन्म को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो आ जोड़ जन्म, यानी कि आ मेरा पहले लग रहा है समास उपसर्ग के रूप में, आ पहले लग रहा है और आजन्म का समास विग्रह करते हैं तो जन्म से लेकर को ही आजन्म कहा जाता है। और आगे देखेंगे प्रतिदिन में भी यहाँ पर प्रति हमारा उपसर्ग के रूप में, यानी कि उपसर्ग पहले लगा हुआ है प्रति और दिन, ठीक ना। उपसर्ग पहले लगा हुआ है प्रतिदिन और प्रतिदिन का समास विग्रह हो जाएगा प्रत्येक दिन, यानी कि रोज दिन, ठीक ना। और आगे देखेंगे भरपेट, भर ई हो गया उपसर्ग हमारा और पेट समास, ठीक ना। भर पेट इसका समास विग्रह होगा पेट भर, ठीक ना। तो फिर हमारा समास का दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तो हम लोग देखेंगे कि तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है। समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम समास का विग्रह करते हैं और उसमें विग्रह करने के बाद अगर हमको कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो हम लोग उसको कहेंगे तत्पुरुष समास। तो देखेंगे कौन कौन कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। का, के, को, के लिए, में, पर, से आदि, यानी कि कर्ता ने, करण को, ये जितना भी आता है ये वाला में, उस सब में कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो सब कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य प्रयोग से समझेंगे यज्ञ प्राप्त, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यज्ञ को प्राप्त जो समास विग्रह किए तो हमारा कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ को का। वैसे ही मन चाहा इसका समास विग्रह होगा मन से चाहा का समास विग्रह हो जाएगा मन से चाहा। तो इसमें भी हमारा कारक चिन्ह
से का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखेंगे राजपुत्र, राजपुत्र, तो इसका समास विग्रह करके देखते हैं। राजा का पुत्र, राजपुत्र का समास विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र। तो इसमें भी का हमारा कर्ता चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और आगे देखेंगे धर्मवीर, धर्मवीर, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? धर्म का वीर का, इसमें भी समास का प्रयोग किया गया है। अब तीसरा है हमारा समास का तीसरा भेद, कर्मधारय समास। तो देखेंगे हम लोग कर्मधारय समास किसे कहा जाता है? जिस समास का प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जिस समास का प्रथम पद अगर दूसरा पद का विशेषता बताता है तो हम लोग उसको कहेंगे कर्मधारय समास। और इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि इसमें विग्रह के समय है जो और के समय का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कर्मधारय समास में हम समास विग्रह करते हैं तो हमारा है जो और के समान का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कैसे प्रयोग किया जाता है। चरण कमल, चरण कमल, इसका समास विग्रह करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? कमल के समान चरण, यानी कि कमल के समान चरण। तो हमारा के समान का प्रयोग किया गया है समास विग्रह करते समय। और देखेंगे चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा चांद के समान मुख, यानी कि चेहरा। तो इसमें भी के समान का प्रयोग किया गया है। और आगे देखेंगे लाल मणि, लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल मणि का समास विग्रह हमारा क्या हो जाएगा? लाल है जो मणि, यानी कि है जो हमारा का प्रयोग किया गया है जो का प्रयोग किया गया है। और आगे देखेंगे अधमरा, अधमरा का मेरा समास विग्रह क्या हो जाएगा? आधा है जो मरा। तो इसमें है जो का प्रयोग इसमें भी किया गया है, यानी कि है जो या तो के समान का प्रयोग किया जाता है समास विग्रह में तो हम लोग उसको कहेंगे कर्मधारय समास। है हमारा द्वंद्व समास। तो हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास किसे कहा जाता है। यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह कहने का मतलब कि डैश का चिन्ह, योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या तो फिर या का प्रयोग होता हो तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। कहने का मतलब है कि यदि समास में योजक चिन्ह या डैश का प्रयोग है और उसमें समास विग्रह करते हैं तो हमारा और या तो फिर या का प्रयोग होता है तो हम लोग उसको कहेंगे द्वंद्व समास। ठीक ना, जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण का प्रयोग करके नदी नाला, नदी नाले, नदी नाले, नदी नाले में हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और इसी को हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नदी और नाले, नदी और नाले, और का प्रयोग हो रहा है। वैसे ही हम लोग और देखेंगे पाप पुण्य, पाप पुण्य के बीच हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है और समास विग्रह करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य, और का प्रयोग किया जा रहा है। और एक उदाहरण देखेंगे खारा खोटा, खारा खोटा, इसका बीच में भी हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? खारा या खोटा, खारा या तो फिर खोटा। ठीक ना, ऊंच और नीच, इसका दोनों बीच में भी हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है और इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊंच या नीच। ठीक ना, तो हमारा समास का पांचवा भेद है द्विगु समास। तो देखेंगे द्विगु समास किसे कहा जाता है? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे द्विगु समास कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जिस भी समास में अगर संख्या का पता, गिनती का पता चले या तो फिर समूह का पता चले, यानी एकजुट का पता चले, यानी बहुत ज्यादा आदमी का या तो कोई चीज का भी एकजुट का पता चले तो हम लोग उसको कहेंगे द्वंद्व समास। तो उदाहरण से समझते हैं दोपहर, दोपहर, दोपहर का हम समास विग्रह क्या हो जाएगा? दोपहरों का समय, दोपहरों का समय, दोपहरों का समय। ठीक ना, यानी कि इसमें
दो मेरा संख्यावाचक का प्रयोग हो रहा है, संख्या का प्रयोग हो रहा है, इसी के लिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, द्विगु समास। और तीन रंगा का समास विग्रह क्या हो जाएगा, तीन रंगों का समूह, तीन रंगा का समास विग्रह हो जाएगा तीन रंगों का समूह। इसमें भी तीन मेरा संख्या का प्रयोग हो रहा है, इसी के लिए भी द्वंद्व समास है। और आगे देखेंगे नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, यानी कि नवरात्र का समास विग्रह हो जाएगा नवरात्रियों का समूह। इसमें भी नौ हमारा संख्या का प्रयोग कर रहा है, इसी के लिए ये भी द्वंद्व समास होगा। तो हम लोग देखेंगे समास का लास्ट छठा भेद, जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। तो देखेंगे बहुब्रीहि समास किसे कहा जाता है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो समझेंगे बहुब्रीहि समास कहते हैं जब कोई दो पद में कोई प्रधानता नहीं होता है और वो दोनों पद मिलकर जब किसी तीसरे पद का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग कहेंगे बहुब्रीहि समास। तीसरे पद की ओर, दो समास मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तो हम लोग उसको कहेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में अधिकतर देवी देवताओं का नाम ज्यादा प्रयोग होता है, यानी कि देवी देवताओं का नाम बहुब्रीहि समास में ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है या किया जाता है, होता है। धन श्याम, जिसका समास विग्रह हो जाएगा धन के समान श्याम है जो। तो धन श्याम में हमारा कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि धन श्याम बता रहा है किसको, कृष्ण भगवान को धन श्याम कहा जाता है, यानी कि धन के समान श्याम है जो। वैसे ही अगला देखते हैं, लंबोदर में भी कोई भी शब्द प्रधान नहीं है, तो लंबोदर का देखते हैं समास विग्रह, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। तो लंबोदर का प्रधान पद क्या हो जाएगा, गणेश, यानी कि लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश भगवान को, ठीक ना। और आगे देखेंगे गंगाधर में भी हमारा प्रधान पद नहीं है। और गंगाधर का समास विग्रह क्या हो जाएगा, गंगा को धारण करने वाला, यानी कि गंगा को धारण कौन करता है, शिव भगवान, इसी के लिए शिव भगवान क्या हो जाएगा, प्रधान पद, ठीक ना। और आगे देखेंगे दशानन में भी हमारा कोई भी पद प्रधान नहीं है, और दशानन का समास विग्रह क्या हो जाएगा, 10 है आनंद जिसका, आनंद का अर्थ होता है सिर, 10 है आनंद जिसके, तो 10 से किसका आनंद, रावण, तो रावण क्या हो जाएगा हमारा प्रधान पद। वैसे और देखेंगे मृत्युजय में भी हमारा कोई भी पद प्रधान नहीं है, तो मृत्युजय का समास विग्रह क्या हो जाएगा, मृत्यु को धारण करने वाला। मृत्यु को धारण करने वाला कौन है, शंकर भगवान को मृत्यु को धारण करने वाला कहा जाता है, इसी के लिए हमारा शंकर भगवान क्या हो जाएगा, प्रधान पद, ठीक ना। हम लोग समास को 6 भागों में बांटा जाता है, उसको ट्रिक द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। ट्रिक है द्वंद्वी अब तक, यानी समास का 6 भेद को याद करने का ट्रिक है हमारा द्वंद्वी अब तक। याद रखेंगे तो हमारा समास का 6 भेद का नाम याद हो जाएगा। तो कैसे याद होगा, द्वंद्वी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, द्वंद्व समास, और द्वि का मतलब द्विगु समास, और अ का मतलब अव्ययीभाव समास, और ब का मतलब क्या हो जाएगा, ब का मतलब बहुब्रीहि समास, और त का मतलब तथ्यपुरुष समास, ठीक ना। और क का मतलब कर्मधारय समास। यानी कि हमको समास का 6 भेद को याद रखने के लिए बस द्वंद्वी अब तक इतना याद रखते हैं तो हमारा समास का 6 भेद याद हो जाता है। तो हम लोग समझ गए कि समास किसे कहा जाता है, समास को कितना भागों में बांटा जाता है, और समास का ट्रिक क्या होता है।